आपको पता है पवित्र बाइबल में 40 के ऊपर या 40 दिन या 40 सालों की गिनती की 9 घटनाएं हैं। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 9 घटनाएं हम देखते हैं। विशेष रूप से हम इनके बारे में नहीं देखेंगे, लेकिन ये 5 कारण क्यों ईश्वर ये 40 दिन या 40 सालों का प्रयोग किए इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही 40 साल में हम विशेष रूप से क्या क्या करने वाले हैं इस पर भी हम विचार करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा पता चले इसका महत्व और इस वर्ष हम क्या क्या करेंगे, ताकि प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में हम योग्य रीति से सही ढंग से भाग ले सके और उनका फल हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। पवित्र बाइबल में 40 साल या 40 दिन या 40 साल, जैसे मैंने कहा लगभग हम 9 या उससे ज्यादा घटनाओं को देख सकते हैं। हम कुछ दिन पहले ही इस पर विचार किए हैं, लेकिन मैं आपके सामने उनको दोबारा दोहराना चाहूंगा। नूह के समय बाढ़ के साथ दुनिया का अंत, इस्राएलियों का 40 वर्ष तक मरुभूमि में रहना, सीनाई पर्वत पर मूसा का उपवास और प्रार्थना, चौथा इस्राएल के 3 राजाओं ने 40 वर्षों तक शासन किया, पांचवा फिलिस्तीनी गोलियत की मृत्यु 40 दिन के बाद या उसकी चुनौती, छठवां एजेकियल का 40 दिन तक एक ही दिशा में लेटे रहना, सातवां ईश्वर द्वारा निनिवे को 40 दिन का समय देना और उसके बाद में उनका मन परिवर्तन, आठवां है बपतिस्मा के बाद 40 दिनों तक प्रभु का उपवास और प्रार्थना, नौवां है पुनर्जीवित प्रभु के द्वारा अपने शिष्यों को 40 दिन तक दर्शन देकर शिक्षा देना। इस प्रकार हम 9 घटनाओं को पवित्र बाइबल में देख सकते हैं जो 40 दिन या 40 वर्षों की गिनती या अवधि में घटित हुई है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 40 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 40 क्यों ये 40 दिन हमें दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में हम इन 9 घटनाओं के गुणों को हम देखेंगे तो हम परखेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन से या 40 साल से जुड़ी है ये घटनाएं। तो मैं आपके सामने 5 ऐसे कारण रखता हूँ, आप भी इस पर विशेष गौर करके इस पर मनन करने की कोशिश करिएगा। गर्मी का समय है, विशेष रूप से 40 आते ही हमारा गर्मी का समय शुरू हो जाता है। अभी धूप बढ़ने लगती है, पसीना आने लगते हैं, कूलर एसी सब चालू हो जाते हैं, पंखा तो रुकता ही नहीं है। लेकिन क्या आप बाहर पेड़ों को देखे हैं? ऐसे गर्मी का समय है जब पेड़ पौधे सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। मेरे बागान में भी बहुत सारे आम पेड़ मैंने लगाया है। मैंने देखा है कि गर्मी के समय सबसे ज्यादा सबसे तेज ये पौधे या पेड़ बढ़ते हैं। जरूर हम देखते हैं उसके पत्ते गिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये कहीं खत्म हो जाने वाला है। नहीं, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं नई ऊर्जा के साथ उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, सब कुछ नया। 40 में भी यही होना चाहिए, लेकिन हम गलत तरीके से 40 को लेते हैं, इसलिए बहुत बार इसका फल हमें मिल नहीं पाता है। इसलिए हम आपके सामने ये 5 कारण रख रहे हैं 40 का जो महत्व है, जो पवित्र बाइबल से हम देख सकते हैं। इस पर मनन करके आप और मैं इस वर्ष और आने वाले दिनों में भी 40 को या उपवास और परहेज विनती के दिनों को हम सकारात्मक रूप से ले सके, सही तरीके से ले सके, ताकि इनके फल हमें मिल सके। सबसे पहला कारण है एक परीक्षा या परखने का समय है। हम देखते हैं इस्राएली मरुभूमि में 40 वर्षों तक रहे। शायद 40 दिन की यात्रा में ही उन लोग प्रतिज्ञा देश कानान देश पहुंच सकते थे, लेकिन ईश्वर 40 साल लगाए उनको परखे, उनकी परीक्षा ली और उनको तैयार किए, क्योंकि उन लोग दास्ता में रहे। उन लोग ईश्वर को वास्तव में जानते नहीं थे, मूर्ति पूजा में लुप्त रहे और ईश्वर की नियमों को नहीं जानते थे, ईश्वर की प्रजा वे नहीं थे। और भी बहुत सारे कारण हैं क्यों ईश्वर उन्हें मरुभूमि में 40 साल तक रखे, उनकी परीक्षा ली, उन्हें प्रशिक्षण दिए, उन्हें परखे और उनको वहां से जो योग्य हैं उन्हीं लोगों को केवल प्रतिज्ञा देश लेके गए। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु का भी परीक्षा, उनके बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु 40 दिन तक उपवास किए और प्रार्थना की और उसके बाद उनकी परीक्षा हुई, परखने का एक समय। तो 40 हमारे जीवन में भी एक परखने का, ईश्वर के साथ हमारे संबंध को
हम कितना मजबूत हुए हैं, क्रिस्तीय जीवन में हम कितने गहरे उतरे हैं, कितना हम उस जीवन को जी रहे हैं, इसको परखने का एक विशेष अवसर है चालीसा। तो इसलिए हम ध्यान दें, ये चालीसा में हम इस समय को एक परीक्षा के समय के रूप में लें, हम टेस्ट करें, हम अपने आप को परख कर देखें कि हम कितना गहरे रूप से क्रिस्तीय जीवन को जी पा रहे हैं। जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, हम देखें कि मिट्टी रूपी इस ईश्वर में हम कितने गहरे रूप से, घनिष्ठ रूप से हम जुड़े हैं, कितना गहरे हम हर साल जा रहे हैं उनके अंदर, इसको परखने का और जरूर जाने का भी एक अवसर है। मरुभूमि में हम देखते हैं कि इस्राएली ईश्वर को घनिष्ठ रूप से देखे, जाने, परखे, नियमों को जाने और ईश्वर की प्रजा बनकर वहां से उन लोग प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किए। हम भी वैसे ही कर सके, इसलिए चालीसा का पूरा उपयोग करें। दूसरा कारण है, चालीसा परिवर्तन को प्रकट करता है। हम ये 40 वर्ष जो मरुभूमि में इस्राएली रहे, उसके बाद देखते हैं एक परिवर्तन, दासता से स्वतंत्रता, कोई भी पहचान के बिना रहे उस स्थिति से लेकर ईश्वर की प्रजा, एक अपना देश, उनका अपना नियम, ईश्वर के साथ विधान, ये सब एक परिवर्तन, एक चेंज, एक ट्रांजिशन का एक समय है। ये चालीसा, ये अंतराल है, उसके बीच का समय है, यानी दासता एक तरफ, स्वतंत्रता दूसरे तरफ, इस बीच में जो यात्रा का समय है, 40 वर्ष उन लोग यात्रा की, तो ये परिवर्तन का एक समय है। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, वे पहले चुपचाप रहे, 40 दिन का एक समय, वे समाज से, उनकी माँ से, परिवार से अलग मरुभूमि में जाकर रहते हैं। उन 40 दिनों के बाद एक नए कार्य में वे प्रवेश करते हैं। तो ये 40 हमें एक परिवर्तन को या एक नए कार्य की ओर ले चलने के एक समय के रूप में पवित्र बाइबल में प्रकट किया गया है। तो इस चालीसा में हम भी एक नयापन में, ईश्वर की संतान के रूप में, विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार में जो प्रतिज्ञाएं आपने और हमने ली है, उनका नवीनीकरण करने का एक सुअवसर है। उस पर भी हम जरूर आने वाले दिनों में भी चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, उसमें और भी गहराई से जाने की कोशिश करेंगे। तीसरा कारण है, ये पश्चाताप और मन फिराव का एक समय है। हम नबी योना के बारे में जरूर सुने होंगे। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, एक देश भी कह सकते हैं, एक राजा था। उस शहर में ईश्वर जोना को भेजे, नबी जोना जाकर वहां लोगों को संदेश सुनाए ईश्वर के। 40 दिन का समय तुम्हें दिया जा रहा है, इन 40 दिन में तुम लोग अपना रास्ता बदल दो, अन्यथा पूरा शहर नष्ट कर दिया जाएगा। वहां का राजा से लेकर निचले स्तर के लोग तक, बच्चे, जानवर, सब कोई वहां उपवास किए। पवित्र बाइबल में हम पढ़ सकते हैं और वहां हम देखते हैं ईश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो ये एक प्रतीक है। तो चालीसा हमारे जीवन को परखने, मूल्यांकन करने, पश्चाताप करने और विशेष रूप से ईश्वर से क्षमा याचना करके उनके साथ मेल मिलाप करने का एक सुअवसर है। इसलिए चालीसा में हम लोग परहेज करते हैं, उपवास करते हैं। इसका फर्क क्या है? उपवास मतलब खाना नहीं खाना, परहेज मतलब कुछ विशेष चीजों को नहीं खाना या नहीं करना। इसके बारे में हम पूरे एक वीडियो हम बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिए और उसको जरूर जानिएगा। उपवास और परहेज के बीच का फर्क, अंग्रेजी में फास्टिंग एंड अब्स्टिनेंस, दोनों में बहुत अंतर है, जरूर देखिएगा। चौथा कारण है, 40 पूर्णता या परिपूर्णता को या पूर्ति को प्रकट करता है। हम नूह के समय देखते हैं, 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और पूरी दुनिया नष्ट कर दी गई, पूर्णता, कुछ भी नहीं बचा था। और उसके बाद में हम देखते हैं 40 दिनों के इस बारिश के बाद, ये पानी कम होने के बाद, सब सूख जाने के बाद एक नया जीवन, सब कुछ नया, परिपूर्णता, पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाना और पूर्ण रूप से नयापन। उसी प्रकार हम देखते हैं इस्राएली जो मिस्र छोड़कर प्रतिज्ञा देश जा रहे थे, उनमें से लगभग सब कोई नष्ट कर दिए गए। बड़े लोग कोई भी वहां प्रवेश नहीं किए, केवल 2 या 3 व्यक्ति वहां प्रवेश कर पाए, मूसा को भी मिलाकर। केवल जो बच्चे मिस्र देश से निकले थे, उन्हीं लोग बड़े होकर वहां पहुंचे। जो बड़े बड़े लोग वहां से निकले थे, उन लोग कोई भी प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए थे, अविश्वास के कारण। चालीसा भी उसी प्रकार पूर्णता का समय है।
यहाँ कुछ बुराइयों से छुटकारा पाना, कुछ बुरे गुणों से छुटकारा पाना या कोई पाप से छुटकारा पाने का समय नहीं है। ये पूर्ण रूप से परिवर्तित होने का एक समय है, परिपूर्ण रूप से 100%। इसमें कुछ बचाए रखने का नहीं। प्रभु यीशु भी अपनी शिक्षा में ये बार बार यही दोहराते हैं। इसलिए निकोदेमुस के साथ में उनके वार्तालाप में हम देखते हैं प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जब तक कोई मरकर पुनर्जीवित नहीं होता है, नया जन्म नहीं लेता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक नया जन्म, ये 40 नया जन्म का अवसर है, पूर्ण रूप से मरने का एक अवसर है, पूर्ण रूप से अपने आप को बदलने का एक अवसर है। थोड़ा कुछ प्रतिशत, 99%, 90%, बिल्कुल नहीं, 100% पूर्ण रूप से एक नयापन, एक नई प्राणी बनने का एक समय। इस चैलेंज को, इस चुनौती को, इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। 5वां कारण है एक नवीनता का, नई शुरुआत का एक प्रतीक। हम सभी घटनाओं में देखते हैं 40 दिन या 40 साल के बाद एक नयापन आता है। यहाँ हमें बैठकर रोने, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, इसके बारे में विचार करने का समय नहीं है। इस्राएली वही गलती किए। उन लोग पीछे मुड़कर देखे क्या क्या उन लोग छोड़ के आए। हमें वहां लहसुन मिलता था, मांस मिलता था, हम लोग मस्ती करते थे। यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या त्याग रहे हैं, उस पर ज्यादा जोर देंगे, ध्यान देंगे तो हमें जो मिलने वाला है उसका पूरा हम फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसको हम जान नहीं पाएंगे। एक छोटी सी उदाहरण के लिए, जो विवाह करते हैं, आप यदि शादीशुदा हैं, आप अपने शादी के दिन या विवाह के दिन दुख तो नहीं मनाए ना, कि आप पूरी दुनिया की लड़कियों को या लड़कों को छोड़कर ऐसे एक मूर्ख को या ऐसे एक व्यक्ति को चुन रहे हैं। नहीं, आप आनंदित हुए, खुशी मनाई। इसलिए यदि आप महिला हैं, आपकी शादी हुई है, आप आनंद खुशी के साथ पूरा मेकअप करा के कितने खुशी के साथ आप गई। क्यों? क्योंकि एक चुनाव, आप बहुत सारी चीजों को त्याग कर या बहुत सारे लोगों को त्याग कर एक व्यक्ति को चुन रहे हैं। यहाँ 40 में भी हम दुख मनाकर नहीं, आनंद मनाकर, खुशी मनाकर ईश्वर के साथ हम समय बिताए। इन 5 में हम देखते हैं, या जो 9 घटना में आपके सामने शुरुआत में रखा, 9 घटनाओं में भी हम देखते हैं कि ये हर व्यक्ति दुनिया से अलग कर दिया गया था और अधिकांश ये लोग मरुभूमि में रहे, निर्जन स्थान पर रहे, यानी वहां और कोई भी नहीं था, केवल ये, और वहां और एक व्यक्ति था, ईश्वर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें दुनिया से थोड़ा सा अलग होना अनिवार्य है और ईश्वर के साथ रहना उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया से अलग तो हो रहे हैं लेकिन हम ईश्वर के साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये खतरा है। ये दोनों जरूरी है। बपतिस्मा यही है, दुनिया से अलग कर दिया जाना और ईश्वर से कलम लगाया जाना, ईश्वर से जुड़े रहना। 40 विशेष रूप से यह अवसर है जहां हम अपनी पहचान को पूर्ण रूप से जानेंगे, उसका नवीनीकरण करेंगे और ईश्वर के होने का आनंद हम मनाएंगे। अभी वीडियो के दूसरे भाग में हम आते हैं। इस वर्ष 40 में हम क्या करने वाले हैं। 40 में पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान में सहभागी होना, मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। इनके महत्व के बारे में हम पहले से ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। साथ ही क्रूस का रास्ता एक अहम अंग है 40 का, जरूर आप इनको हमारे चैनल में देख सकते हैं और भी नए क्रूस के रास्ते भी हम पब्लिश करेंगे। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण क्रूस का रास्ता में कैसे भाग लेना चाहिए, इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं पहले से ही, उसके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं, आप जरूर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप क्रूस का रास्ता में भाग लीजिएगा। और उसके साथ साथ 40 में हमें और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम इसके पहले वीडियोस बनाए हैं, उनके भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और 40 क्या है, 40 का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे रहे हैं। इन सबको आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस वर्ष क्या हम नया करने वाले हैं? हम 2 कार्य नया इस साल करेंगे। सबसे पहले हर दिन सुबह 6 बजे, ये 40 और पुण्य सप्ताह में भी हर दिन सुबह 6 बजे हम पवित्र बाइबल पर आधारित मनन चिंतन करेंगे। ये कैसे होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। हम जरूर प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन अधिकांश हम ईश्वर से नहीं अपने से बातें करते और हम अपने बारे में बातें करते हैं। इसका मुख्य कारण है
हम वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचाने। इस वर्ष का ये 40वां में हम ये कोशिश करेंगे कि हम वास्तव में ईश्वर से बातें करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। इसके लिए अलग अलग पाठों को चुना गया है, हम उस पर मनन करेंगे। इसको कैसे करेंगे? आप जरूर एक निर्धारित समय चुनिएगा, निर्धारित जगह चुनिएगा। तो इसके लिए आपका स्वयं का अपना बाइबल, एक डायरी, एक पेंसिल और एक पेन, ये जरूर अपने पास रखिएगा। इसको आप अकेले भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार में हैं, आप जरूर परिवार में करने की कोशिश करिएगा, ताकि सब कोई मिलकर आगे बढ़ने का एक जो अवसर है, इसका पूरा फायदा उठा सके। इसको कैसे कैसे करेंगे उसको आप जब देखेंगे, उसमें हम उसके हर एक चरण को हम आपको समझाएंगे। लेकिन वहां हम देखेंगे कि वास्तव में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जरूर इसमें भाग लीजिएगा। हर दिन सुबह 6 बजे आप समय निर्धारित करिएगा। यदि उस समय आप नहीं जुड़ पाते हैं तो दिन के कोई भी समय में आप उसको देख सकते हैं। आपके लिए वो जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप जरूर इसमें भाग लेने की कोशिश करिए। दूसरा है 3 बजे की प्रार्थना। विशेष रूप से कोई भी काल में हो, विशेष होता है। और उसमें भी 40वां में 3 बजे की प्रार्थना, उसमें भी करुणा रोजरी या करुणा विंदी या करुणा माला, हम जो भी कहें, अंग्रेजी में डिवाइन मर्सी चैपलेट बोलते हैं, वो हर दिन 3 बजे हमारे चैनल में भी पब्लिश करेंगे। उसमें भी आप भाग लेने की कोशिश करिए, जहां हम हर दिन उसको अलग अलग रीति से या अलग अलग मतलब लेकर हम प्रार्थना कर मिलकर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरूर उसमें भी जुड़ने की आप कोशिश करिए। और करुणा माला विंदी क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, और उसमें जो चित्र प्रयोग किया गया है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, डिवाइन मर्सी इमेज या पिक्चर, इसका अर्थ क्या होता है और इसको कैसे करना चाहिए प्रार्थना, इन सब के बारे में हम इसके पहले वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। तब आप समझ पाएंगे ये प्रार्थना क्यों अनिवार्य है। इन सब के साथ साथ हमारे चैनल में और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं 40 के लिए और अन्य समय के लिए भी, ख्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए। विशेष रूप से पवित्र यूक्रिस्त के बारे में आप जरूर उन वीडियोस को देखिए, जानिए, अपने आप को, अपने विश्वास को जानिए, परखिए और जरूर क्रूस का रास्ता में भाग जरूर लीजिएगा। हम भी आने वाले दिनों में अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके के क्रूस का रास्ता भी हम हमारे चैनल में पब्लिश करेंगे। उन सबका भी पूरा फायदा उठाइए। और एक निवेदन, आप अकेले नहीं, अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करिए, उनके साथ शेयर करिए, ताकि हम सब मिलकर ईश्वरीय जीवन में इस जो सबसे महत्वपूर्ण समय की तैयारी है 40, इसका हम पूरा फायदा उठा सके। ईश्वर आप सबों को, हम सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, आप हम सबों के लिए विशेष प्रार्थना करिए, ताकि हम जो अभी बताए हैं हम करने वाले हैं, उसको हम अच्छे से करने के लिए हमें भी ईश्वर आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। इसके लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। जय श्री।